माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। कि जो एसेट्स हैं वक्फ के, इन सब का दुरुपयोग एक खास वर्ग कर रहा है जो विदेशी मूल का है। यही वर्ग था जो पाकिस्तान बनाने में आगे आ गया। कब्जेदारों का वर्ग था, ये बाद में सब जो है राजनीति में शामिल हो गया। इन लोगों ने उस चीज को, सिस्टम को कैप्चर कर लिया। इन्हीं के लिए कहा जाता है कि ये लोग तुष्टीकरण पर जो है वो विश्वास करते हैं, अपना उल्लू सीधे क्या बात खत्म। तो वक्फ पे यही लोग काबिज थे, इन्हीं के सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, इन्हीं के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, और राजनीति में भी यही लोग अपनी जगह पर। हमारा हिंदू समाज, हमारा बड़ा भाई जो 85% है, क्या अपने मुर्दे बजाय जलाने के बजाय अस्थि प्रवाह करने के क्या कब्रिस्तान में? ये सब एक बेकार की बातें थी, सिर्फ भड़काने को था। अब पसमानदा समाज भड़काने में आने वाला नहीं, यही जागरूक करे, इसीलिए हम आज यहाँ पर। भारत में वक्फ संशोधन कानून अब बनकर तैयार हो चुका है, राष्ट्रपति से भी मोहर लग चुकी है। अब वो एक कानून के रूप में सामने आ चुका है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर क्या कहना है, इनसे हम बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। सर, आपसे बात ये करना चाहते हैं कि वक्फ संशोधन कानून जो अब कानून के रूप में आ चुका, कैसे देखते हैं उसको, क्या फायदा होने वाला है इससे? देखिए, वक्फ का जो एक बेसिक फंडा है, जो मूल है, वो ये है कि जो विकास में पिछड़ गए, जो गरीब पसमानदा है, उस समाज पे इसकी संपत्ति का लाभान्वित होना चाहिए, उनके ऊपर खर्च होना चाहिए। अब जब बुनियादी तरीके से वो चीज़ जब देखी जा रही, वो चीज़ नहीं है, कोई हक देने का जो काबिज है वो तैयार नहीं है। सरकार का सिस्टम, वक्फ बोर्ड कोई हमारा नहीं है, उत्तर प्रदेश और हर प्रदेश की सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन, वो इसमें भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और उसके जो स्टेक होल्डर हैं उनको लाभान्वित करने के लिए, उनको उसमें सहभागिता देने के लिए, महिलाओं को लेने के लिए, तो जो ये प्रयास हो रहे हैं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, तो वो एक ऐतिहासिक तरीके से वो ये बिल लाया गया है और इसको बाकायदा खरल किया गया, मतलब छलनी लगा करके छाना गया। हमने उसको यही नहीं जैसे कि आया फौरन कह दिया, नहीं, हमने उसमें जो है संशोधन के 8 पॉइंट रखे। ये वक्फ बाई यूज़र वगैरह में भी हमने ये कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये गले मुर्दे उखाड़ना। और उस वक्त में जब चलन नहीं था, आप कहाँ डीट देखोगे आज से 200-500। यहाँ पे तो हिंदुस्तान में सबसे पहली मस्जिद 631 में बनी है, आज भी है, वो जिंदा और जावेद है, नमाज हो रही है। तो सवाल ये है कि वो उसमें बंदिश लाना, वो चीज़ अपनी जगह पर एक ऐसी थी कि भड़काऊ थी, और उन चीज़ों को लेकर के पूरा देश में जो है उन कब्जेदारों ने एक अविश्वास का माहौल, एक मुस्लिम विरोधी छवि ये ला करके जो है प्रचार सड़कों पे आने का इस्तेमाल किया। तो जो मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स को दूर करने के लिए और मेरिट्स का समर्थन करने का काम हमारे इस अराजनैतिक संगठन ने किया, स्टेट्स में किया। जितने जेपीसी की मीटिंग हुई उनमें हम लोग स्टेक होल्डर की तरफ से पसमानदा, ओबीसी और जो जनजाति मुस्लिम हैं, इन सबको उसमें स्टेक होल्डर में शामिल करने के लिए काम किया और उस चीज़ को किया, इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। सर, क्या लगता है कि क्या फायदा मिलेगा वक्फ संशोधन कानून नए रूप में जो सामने आया, उससे मुस्लिम समाज को और पूरे देश को क्या फायदा मिलेगा? वेलफेयर प्रोग्राम, हमारा जो संविधान का जो मूल उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता का है। हमें जो आर्थिक असमानता है उसको दूर करने की बात। एक 15 से 20% मुस्लिम में जो 85% पसमानदा है, उनको हिस्सेदारी वक्त से दी जा सकती है। जब वो इतना बड़ा एसेट्स है कि जिसको कांग्रेस के ही वक्त में जो जेपीसी एक बनी थी सन 2002 में, उसमें कांग्रेस की ही सरकार ने ये बात कही थी कि 70% जमीनों पे अवैध कब्जे हैं। सच्चर कमेटी ने कहा कि इसका जो है वो बेहतर प्रयोग किया जा सकता है मुस्लिम के अपलिफ्टमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, वेलफेयर के लिए। तो अब उसका इससे भरपाई हो सकती है, एक अच्छा एसेट है, इसलिए हम लोग जो है वो उस चीज़ को
जी सर, पूरे देश में कई मुस्लिम संगठन साफ तौर पर कहें तो, और कई पार्टियां ऐसी हैं जो इस वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रही हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? उसमें राजनीति ज्यादा शामिल है। अशराफों का हमने बताया कि जो एसेट्स हैं वक्फ के, इन सब का दुरुपयोग एक खास वर्ग कर रहा है जो विदेशी मूल का है। यही वर्ग था जो पाकिस्तान बनाने में आगे आ गया। यही जमींदारों का और जो कब्जेदारों का वर्ग था, ये बाद में सब जो है राजनीति में शामिल हो गया। इन लोगों ने उस चीज को, सिस्टम को कैप्चर कर लिया। इन्हीं के लिए कहा जाता है कि ये लोग तुष्टीकरण पर जो है वो विश्वास करते हैं, अपना उल्लू सीधे क्या बात है। तो वक्फ में यही लोग काबिज थे, इन्हीं के सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, इन्हीं के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, और राजनीति में भी यही लोग अपनी जगह पर। ये तो टिकट ही नहीं लेने देते थे। सहभाग में आप देखिए 85% मुसलमानों की कितनी राज्यसभा में है, कितनी एमएलसीज में है, कितने पार्लियामेंट में है। तो कहीं पे मुशल यानी पसमानदा अपलिफ्टमेंट की बात ही नहीं है। 74 साल हो गई। तो ये एक विकासशील कार्यक्रम जो है वो इस एसेट्स को बढ़ाने की बात की, 165 करोड़ से 1,500 करोड़ की बात, ये एस्टिमेटेड बात है, लेकिन बढ़ेगा तो है। जब भ्रष्टाचार हटेगा तो बढ़ेगा, कानून लागू होगा तो बढ़ेगा। तो इसको इस तरीके से विरोध करके उसी स्टेक होल्डर को, मैं कहता हूँ कितनी बड़ी एक अफसोस की बात है कि जिस स्टेक होल्डर को लाभान्वित करने की सरकार बात कर रही है एज पर वक्फ बेसिक जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से, तो आप सड़कों पे आने की बात कर रहे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह, और ये इस तरीके से कह करके आप उनको जो है जज्बाती तरीके से भड़का रहे हैं। आप उनसे कह रहे हैं कि मस्जिदें तुम्हारी चली जाएंगी, मज़ार चले जाएंगे, कब्रिस्तान चला जाएगा। तो ये सब एक बेवकूफ़ी के बाद आज देखिए फाइनल ड्राफ्ट हो गया। अभी आपने कहा कि ये कानून लागू हो गया, राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए। कौन सी मस्जिद जो है वो कब्जा हो गया, किसमें कब्रिस्तान में जो क्या है। हमारा हिंदू समाज, हमारा बड़ा भाई जो 85% है, क्या अपने मुर्दे बजाय जलाने के बजाय अस्थि प्रवाह करने के क्या कब्रिस्तान में, क्या मज़ार और मस्जिद में हमारा हिंदू समाज है? तो ये सब एक बेकार की बातें थी, सिर्फ भड़काने को था। अब पसमानदा समाज भड़काने में आने वाला नहीं, यही जागरूक कर रहे हैं, इसीलिए हम आज यहाँ पर। जी, हमारे साथ मोहम्मद यूनिस जी है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के, उनसे बात करते हैं। सर, आप समर्थन कर रहे हैं वक्फ संशोधन कानून का, लेकिन उसके विरोध में लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग भी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये उनका संवैधानिक हक है और वो जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा इसके ऊपर वो हम लोगों को भी मान्य है। सुप्रीम कोर्ट से तो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हम लोगों का कहना ये है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तो आपको इसका जो है इंतज़ार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा निर्देश देता है। तो इसलिए कि हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आप चले गए हैं, अब आप समाज में कोई ऐसी बात न करें जिससे अनरेस्ट पैदा हो। हम लोग सिर्फ जागरूकता के लिए इसको, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि लोग जागरूक हों और उनको ये बताया जाए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर है, सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगा हम लोग उसका स्वागत करते हैं, करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से कोई बाहर नहीं जा सकता है, तो आप उसका इंतज़ार करिए और लोगों को समझाइए, ना कि बल्कि भड़काइए लोगों को। और हमारा जो समाज है वो देखिए पसमानदा समाज है, पढ़ा लिखा नहीं, उसको आप समझा देते हैं कि मस्जिद चली जाएगी, मदरसे चले जाएंगे, कब्रिस्तान, तो ये गलत बात है। इस पे आप ठीक है, मान लीजिए जब वक्फ बाय यूज़र जब 2025 से पहले लागू है तो उस पर क्यों चली जाएंगी। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है उस पर हम लोगों ने इसमें दिया भी है कि हमारा संगठन जो है ग्राम स्तर से लेके हर जगह जो है इस पर रजिस्टर करने के लिए हम एक मुहिम चलाएंगे और लोगों की मदद करेंगे, जो पसमानदा समाज की या ना तो मुस्लिम समाज की, सबको हम लोग इस पर मदद करेंगे कि आपके मस्जिद मदरसे जो भी हैं उनको आप रजिस्टर कराइए। गवर्नमेंट भी उसको जो है टाइम दे रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट जो भी होती है उससे तो आपको, आप ही की गवर्नमेंट है ना, चाहे वो कांग्रेस की होती तो वो हमारी गवर्नमेंट होती, बीजेपी की है तो हमारी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट से मिल के बात करके, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको गवर्नमेंट से मिल के बात करके उस पर आप कोर्ट में गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपका संवैधानिक है, आप जाइए, अच्छी बात है।
हमारे साथ हाफिज शाहीन जी हैं जो प्रदेश प्रभारी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के, उनसे बात करें। सर, क्या लगता है प्रदेश में इससे कितना बदलाव आने वाला है और खासकर पसमानदा समाज को क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि काफी पिछड़ा रह गया है पसमानदा समाज, अब कुछ आगे बढ़ रहा है। ये जो हमारा संगठन है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, ये देश के 85% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और हमारा मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए समाज में सही बात को पहुंचाना, क्योंकि समाज किसी के बलगलाने में ना आए। देखिए, जहाँ तक बात करें, जैसा कि वक्फ संशोधन अधिनियम में हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कही गई है, और दूसरी चीज़ ये है जो हमारे समाज को भड़काने का काम लगातार विपक्ष द्वारा या अन्य संगठनों द्वारा किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम उन्हें सही मार्गदर्शन, सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। वक्फ बाय यूज़र मैं आपको बता दूं, मेरी आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम समाज से अपने गुजारिश भी है कि किसी के बहकावे में या किसी के भ्रम में भ्रमित ना हो। वक्फ बाय यूज़र, जैसे कि हमारे लोग या मुस्लिम लोग, आम मुस्लिम समाज ये बात कह रहा है कि हमारे मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे, इबादत गाहें, मजहबी इदारे ये लोग छीन लेंगे या सरकार छीन लेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने साफ वक्फ संशोधन अधिनियम में है कि वक्फ बाय यूज़र 2025 तक लागू रहेगा, और जब वो लागू रहेगा तो जितने भी हमारी इबादत गाहें या मजहबी इदारे हैं उन पर कोई आँच नहीं आने वाली है। सबसे मेन बात तो हमारा जो समाज को संदेश देना है, वो हमारा मकसद यही है कि आप किसी के बहकावे में ना आएँ और अपनी भागीदारी की बात करें, अपनी हिस्सेदारी की बात करें। इसलिए हम इसका वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करते हैं, अधिनियम। तो हमने आज बात करी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के पदाधिकारियों से। सभी ने साफ तौर पर कहा कि वक्फ संशोधन कानून एक अच्छा कानून है और इससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा होगी। साथ ही पसमानदा मुस्लिम समाज जो अब तक पिछड़ा माना जाता था, उसको भी काफ़ी फायदा होगा। इस संगठन के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि वक्फ संशोधन कानून से कोई भी मस्जिद, कोई भी इबादत गाह छीनने नहीं जा रही है, और इसी को लेकर के वे समाज में जाएंगे, अपने समाज के लोगों को जानकारी देंगे कि वक्फ संशोधन कानून से उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जबकि उनको कुछ ना कुछ इससे फायदा होगा। क्योंकि यदि वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग किया जाएगा समाज के लिए तो सभी को फायदा होगा, और खासकर पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए पदाधिकारियों ने कहा कि वो वहां तक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो किसी के बहकावे में ना आए और इस कानून का समर्थन करें। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।